हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, क्लास 7 का हम ज्योग्राफी अवर एनवायरनमेंट जो बुक से हमारा उसका चैप्टर करना है ना। फर्स्ट चैप्टर हमने देखा, इसके बाद सेकंड चैप्टर जो है हमारा इनसाइड अवर अर्थ, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो देखिए, इनसाइड अवर अर्थ, देखिए हमारा जो अर्थ है ऊपर से तो हमको दिखाई देता है कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन हमारे अर्थ के अंदर क्या है। देखिए हमारा अर्थ सॉलिड है ना, तो उसके अंदर से उसका स्ट्रक्चर कैसा क्या है उसके बारे में आज हमको डिस्कस करना है इस चैप्टर में। ये चैप्टर पूरी तरह से अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर पे फोकस होने वाला है ना। तो देखिए, द अर्थ अवर होमलैंड इज अ डायनामिक प्लैनेट, इट इज़ constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made up of? देखिए हमारा जो अर्थ है ना, वो जब से बना है तब से रेगुलर उसमें चेंजेस हो रहे हैं, है ना। तो और साथ ही साथ आपको काफ़ी आश्चर्य भी होता होगा इस चीज़ की कि भैया किस चीज़ से हमारा अर्थ बना हुआ है। तो ऊपर से तो आप देखते हैं, आपको क्या दिखाई देता है, मिट्टी दिखाई देती है ना, सॉइल हो गया, रॉक्स हो गए, है ना। साथ ही साथ जो मिनरल्स होते हैं, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, है ना। तो डिफरेंट टाइप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारी उन्हीं से आपका अर्थ मिलके बना हुआ है। अब इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, हमको पता करना है तो कैसे पता चलेगा। अर्थ को हमको डिग करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो अर्थ है उसका रेडियस ही 6000 किलोमीटर के अराउंड है, बहुत गहरा है। तो उसको आप इतना डिग नहीं कर सकते। ऊपर से डिगिंग के साथ प्रॉब्लम यह है कि नीचे नीचे जैसे जैसे आप डिग करते हैं अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, बहुत गर्म होती जाती है। तो अर्थ को आप बहुत गहरा नहीं खोद सकते हो, है ना। तो अब जब उसको आप बहुत गहरा डिग नहीं कर पाओगे तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आप आसानी से पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए बहुत कुछ न्यू साइंटिफिक तरीके अपनाए गए हैं जिनसे उसके बारे में पता किया गया है। अच्छा, अगर बात करें डिगिंग की, तो जो हाईएस्ट डीप, सबसे गहरा जो गड्ढा है वो कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका, इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप इन सर्च ऑफ ऑयल, इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर। अब देखिए ज़रा, सबसे गहरी जो माइन है जो कि साउथ अफ्रीका में है वो कितनी है, 4 किलोमीटर है ना। अच्छा, तो ये माइन है। माइन क्या होती है, माइन बहुत बड़ा एक गड्ढा होता है जिसमें लोग जा सकते हैं आसानी से। अच्छा, अगर बात करें सबसे गहरे जो होल है, जैसे बोरवेल होता है उसका पतला सा होल होता है, तो उसमें एक होल 6 किलोमीटर तक का होल है जहाँ से ऑयल निकाला जाता है ना। टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल, यू विल हैव टू डिग अ होल ऑफ 6000 किलोमीटर डीप टू द ओशियन फ्लोर। अगर आपको अर्थ के सेंटर में जाना है, जो गोल अर्थ आपका राउंड शेप्ड है उसके सेंटर में अगर आप जाना है तो आपको कितना डिगिंग करना पड़ेगा, 6000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, जो कि बहुत गहरा है। और हाईएस्ट डिग जो माइन है वो कितना है, ओनली 4 किलोमीटर है। अच्छा, अगर होल की बात करें तो आप रसिया में एक जगह पे एक गड्ढा किया गया था जिसको बोलते हैं द ओला सुपर होल। तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, अराउंड 12 किलोमीटर ना, सॉरी 12 किलोमीटर के अराउंड है, जो कि सबसे गहरा गड्ढा है रसिया में खोदा गया है। तो देखिए, तो ऐसे आप खोद के अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने कुछ पता किया है कुछ अलग अलग मेथड से उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ काफ़ी कुछ दिया हुआ है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। क्या लिखा है, जस्ट लाइक एन अनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनदर। देखिए, अर्थ जो बना हुआ है, मैं आपको दो सब्जियों का एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप ले लीजिए पोटैटो, है ना। पोटैटो को आप पूरा काटेंगे तो पूरा एक साथ एक जैसा दिखाई देगा। वहीं अगर आप अनियन को काटते हैं तो अनियन में क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं, है ना। कैसी लेयर्स होती हैं, ऐसी लेयर्स होती हैं, एक के बाद एक निकलती जाती हैं। हर एक लेयर थोड़ा अलग हो सकता है एक दूसरे से, है ना। तो लेकिन पोटैटो क्या है, पूरा सिंगल है, कहीं से भी काट लीजिए एक सिंगल ब्लॉक होता है। तो अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, पोटैटो की तरह ना हो कि वो कैसा, अनियन की तरह है ना। उसमें क्या है, अर्थ में लेयर्स हैं बहुत सारी, है ना। उन अलग अलग लेयर्स अलग अलग मटेरियल से मिलकर बनी हुई है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग हैं। तो देखिए यहाँ पे ये अर्थ का थोड़ा सा एक डायग्राम, क्रॉस सेक्शन डायग्राम दिया गया है, उसके बारे में अपन देखते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। देखिए, इसका जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है ना, इसको अपन बोलते हैं क्रस्ट। ये ऊपर वाला जो लेयर है इसको अपन बोलते हैं क्रस्ट, और जो कि सबसे ज़्यादा पतला है। कितना है, इसकी जो मोटाई है वो अराउंड है 35 किलोमीटर। अब दो अलग अलग जगह पे इसकी मोटाई अलग अलग है। अगर आप देखें अर्थ के सरफेस पे तो इसकी जो मोटाई है वो है 35 किलोमीटर के अराउंड, है ना, गहराई में, है ना। और अगर आप देखें ओशियंस में, तो ओशियंस क्या है, देखो ओशियंस में बहुत सारा पानी भरा हुआ है,
ओशियंस ऑब्वियसली, ओशियन जो है अगर उसका पानी आप खाली कर दोगे तो वो एक गड्ढे की तरह दिखाई देगा, है ना। तो गड्ढा ऑलरेडी गहरा होता है, तो वहाँ पे अगर आप ये जो क्रस्ट है इसकी मोटाई अगर आप फाइंड करोगे तो वो अराउंड 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट लेयर कौन सी है अर्थ की, जिसको अपन बोल रहे हैं क्रस्ट, है ना, और उसकी मोटाई 35 किलोमीटर है नॉर्मल सरफेस पे या माउंटेन्स पे, और अगर आप जाएंगे ओशियनिक सरफेस पे तो वो अराउंड आपको 5 किलोमीटर के अराउंड देखने को मिलेगा, काफ़ी पतला है। अब ये जो क्रस्ट है वो किससे मिलके बना है, वो मेनली बना है सिलिका एंड एल्युमिनियम, है ना। सिलिका क्या होता है, रेत आपने सुना होगा, एक मिनरल है सिलिका, है ना, और साथ ही साथ एल्युमिनियम, इसलिए इसको बोला जाता है सियाल। क्या बोलते हैं इसको, SI, ये हो गया सिलिका का फॉर्म, है ना, और एल्युमिनियम को AL से डिनोट करते हैं, तो इसको पढ़ते हैं क्या, SIAL, इन दोनों से मिलकर बना है, इसलिए जो क्रस्ट होता है ना उसको सियाल भी बोला जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेयर की तरफ हम देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे देखिए जो क्रस्ट है उसके जस्ट नीचे अगर आप देखोगे जो सेकंड जो लेयर है उसको अपन बोलते हैं मेंटल, है ना। ये जो पूरी जो लेयर है ना इसको अपन क्या बोलेंगे, मेंटल। इसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो है अराउंड 2900 किलोमीटर। समझ रहे हैं कितना ज़्यादा होता है, 2900 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा चौड़ी है। क्रस्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा, क्रस्ट सिर्फ 35 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर के अराउंड है, और इसकी मोटाई कितनी है, 2900 किलोमीटर, है ना। और ये सब जगह एक जैसा है, इसमें तो ओशियनिक फ्लोर है ही नहीं, है ना, तो ये चारों तरफ एक जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए चूंकि ये इतना चौड़ा है इसलिए इसको कुछ अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। मेंटल को कौन सा है, अपर मेंटल, है ना, लोअर मेंटल, ऐसे उसको कुछ अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अर्थ का ये जो मेंटल है उसका ऊपर का पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, अपर मेंटल। क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे अपर मेंटल, जो ऊपर वाला पार्ट है ना, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको लोअर मेंटल बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे ये मेंटल का, अच्छा एक ये अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें इसमें क्या क्या दिया है, ये पूरा देखिए, ये मेंटल है, ओह सॉरी, ये मेंटल उन्होंने दिया है ना, ये कोर मेंटल बाउंड्री। यहाँ पे थर्ड जो लेयर है उसको अपन बोलते हैं कोर। मेंटल के बाद जो थर्ड जो लेयर आएगी उसको क्या बोलेंगे, कोर। और जो उसका जो अर्थ का जो कोर है ना वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। इसकी जो लेंथ है या इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, कोर की, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो वो है 3500 किलोमीटर। कितनी है, 3500 किलोमीटर। कोर बहुत बड़ा है अर्थ का, है ना। अच्छा कुछ और टर्म्स यहाँ पे दी हैं, जैसे कि या यहाँ से कोर शुरू होता है और यहाँ पे मेंटल खत्म होता है, तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है इसको बोलते हैं कोर मेंटल बाउंड्री, है ना। क्या बोलते हैं, कोर मेंटल बाउंड्री। और मेंटल को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो हो गया आउटर मेंटल, एक हो गया इनर मेंटल, है ना, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, और इनका आपको किलोमीटर में डिस्टेंस याद रखना है। 2900 किलोमीटर है आपका मेंटल, और कोर कितना है, 3500 किलोमीटर। और कोर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक हो गया आपका आउटर कोर, एक हो गया इनर कोर। मतलब बाहर की साइड जो है वो हो गया आपका आउटर कोर, और अंदर की साइड जो है वो इनर कोर। अच्छा कोर जो है इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, इस कॉल्ड नीफे। कोर कौन कौन सी चीज़ों से बना है, निकल, निकल का साइन क्या होता है Ni, और आयरन, आयरन का क्या होता है Fe, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नीफे, है ना। जैसे ही अपन जो आपका क्रस्ट था, क्रस्ट किससे बना था आपका, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, इसलिए इसको सियाल बोल रहे थे, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, नीफे। आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा जो सेंट्रल कोर है हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो जैसे जैसे अर्थ में आप नीचे जाएंगे ना टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज होता जाएगा, तो जितने नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा हायर टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ नीचे प्रेशर बहुत ज़्यादा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वेट है ना अर्थ का, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है और हायर टेम्परेचर होता है, ठीक है। ओके तो यहाँ पे हमारा अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हमने जाना है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ। अच्छा एक और डायग्राम है, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिया, कंटिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। देखिए जरा, कंटिनेंटल क्रस्ट का मतलब क्रस्ट अपर लेयर है, तो ज़मीन पे जो अपर लेयर होती है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, है ना। और जो ओशियन होता है, ओशियनिक फ्लोर होता है, जो पानी के नीचे जो ज़मीन होती है उसको अपन बोलेंगे, वो भी क्रस्ट में ही आएगा, तो उसको अपन बोलेंगे ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। आई होप आप आसानी से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रॉक्स एंड मिनरल्स। अब देखिए जो क्रस्ट है या जो अर्थ है वो बनी किससे है, रॉक से बनी है, पत्थरों से मिलकर बनी हुई है, या अलग अलग टाइप के मिनरल से मिलकर बनी हुई है, उनके बारे में हमको डिस्कस करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेकअप ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। देखिए रॉक क्या है, अर्थ का जो क्रस्ट है वो मेनली रॉक से बना हुआ है, और रॉक क्या होते हैं, कोई भी मास है ना, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर,
जिसमें अलग अलग मिनरल्स हो गए, सिलिका हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, फलाना दिखाना नहीं बोलना चाहिए, मेरे मुंह से निकल गया, आई एम सॉरी। तो जो अलग अलग टाइप के मटेरियल्स हैं, नेचुरल मटेरियल, उनसे मिलके जो हार्ड मटेरियल बनता है उसको अपन रॉक बोलते हैं। अब रॉक कैन बी डिफरेंट, रॉक बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग कलर का होता है, उनके जो साइज़ होते हैं, क्रिस्टल साइज वो अलग अलग होता है। या आप टेक्सचर कुछ रॉक्स देखोगे आप काफ़ी चिकने होंगे, है ना, कुछ रॉक्स बहुत खुरदुरे होते हैं। तो रॉक्स को बहुत अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। मेनली 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं। पहला हो गया इग्नियस रॉक, सेकंड हो गया सेडिमेंट्री रॉक, थर्ड हो गया मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये क्या होते हैं वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। इग्नियस रॉक्स का मतलब होता है, जैसे आपने देखा कि कहीं वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है ना, वोल्केनिक इरप्शन में क्या होता है, नीचे से जो लावा होता है, तो लावा एक्चुअली क्या है, मोल्टन फॉर्म है मिनरल्स का, है ना, जो भी नेचुरल मटेरियल होता है उसका मोल्टन फॉर्म होता है। तो जब लावा यहाँ से निकलता है, तो जब लावा निकलेगा तो धीरे धीरे क्या होता है, वो ठंडा होता है ना, ठंडा होकर वो फिर से रॉक की शक्ल ले लेता है। तो इस तरह से जो रॉक बनता है उसको अपन बोलते हैं इग्नियस रॉक। क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक्स बोलेंगे, समझ गए। जो लावा है वो निकला गर्म हॉट फॉर्म में है, बाहर निकलेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और उससे जो रॉक बनेगा उसको अपन बोलेंगे इग्नियस रॉक। अब देखिए, जो इग्नियस रॉक होता है उसको हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्यान देना, इग्नियस रॉक को अपन प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। अब इग्नियस रॉक्स के 2 टाइप हो जाएंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, एक है इंट्रूसिव रॉक, एक है एक्सट्रूसिव रॉक, है ना। इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक का क्या मतलब है, मान लीजिए कि कोई वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है ना। अब ये जो लावा यहाँ से निकल रहा है, वो यहाँ अर्थ में बहुत सारी दरारें भी होती हैं कि नहीं होती हैं, तो ये जो लावा है ना वो इन दरारों में भर गया, समझ गए, और कुछ लावा है वो यहाँ से निकल के ज़मीन के बाहर आ गया। अब ये जो लावा दरारों में भरा है, ये जो गैप्स हैं अर्थ के बीच में, तो ये इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता है, ये क्या है, धीरे धीरे स्लोली कूल डाउन होता है। और ये जो लावा यहाँ से निकला है, बाहर निकला है अर्थ के, वो कैसे कूल डाउन होता है, वो बहुत फास्ट स्पीड से कूल डाउन होता है। तो अब जो धीरे धीरे कूल डाउन होता है ना, तो उसके बहुत बड़े बड़े ब्लॉक बन जाते हैं। क्या बनते हैं, कंपैरेटिवली बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स बनते हैं, बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं। और जो बाहर आके बहुत तेज़ी से ठंडा हो रहा है तो वहाँ पर बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स बनते हैं, है ना, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े बनते हैं। तो ये जो अंदर ही रॉक धीरे धीरे स्लोली कूल डाउन हो रहा है उसको अपन बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक, जिसके क्रिस्टल्स बड़े हैं साइज में, और जो बाहर आके धीरे धीरे कूल डाउन हो रहा है उसको अपन बोलेंगे एक्सट्रूसिव रॉक्स, है ना। इसके क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, छोटे होते हैं कंपैरेटिवली। तो आई होप आप प्राइमरी रॉक या जो इग्नियस रॉक है उसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब देखिए ज़रा, सेकेंड टाइप का जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई इग्नियस रॉक है ना, पत्थर है। अब टाइम के साथ क्या होता है, वो रॉक ब्रेक डाउन होता है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते जाते हैं अलग अलग रीजन से। वेदरिंग में वो वेदरिंग होती है, धीरे धीरे कोई भी रॉक टूटता है। अब जो छोटे छोटे रॉक पार्टिकल होते हैं उनको सैंड पार्टिकल्स बोल सकते हैं। अब ये जो सैंड पार्टिकल है इनको अपन बोलते हैं सेडिमेंट्स। क्या बोलते हैं, सेडिमेंट। सेडिमेंट क्या है, रॉक्स के छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो ब्रेक डाउन हो रहा है, उनको अपन बोलते हैं सेडिमेंट्स। अब ये जो सेडिमेंट्स हैं वो हवा के साथ उड़ के दूसरी जगह जाते हैं, या फिर पानी उनको बहा के ले जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, है ना, और एक किसी जगह पे जाके वो क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं। तो अब जब डिपॉजिट होंगे तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इस तरह से डिपॉजिट होते हैं कि जम जाते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ वो ऐसे डिपॉजिट हो रहा है, और साथ ही साथ धीरे धीरे बहुत सारे हज़ारों लाखों सालों के दौरान क्या होते हैं, वो जम जाते हैं। आपने देखा होगा, आप कोई जैसे आप मिठाई बनाते हैं तो मगध का लड्डू है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको आप दबा दीजिए, एक लड्डू का शक्ल ले लेते हैं। तो ऐसे ही ये जो सेडिमेंट्स हैं, है ना, स्मॉल रॉक पार्टिकल्स हैं, वो टाइम के साथ जमा होते गए और उन्होंने क्या हुआ, फिर आखिरी में एक रॉक की शक्ल ले ली। तो इस तरह से जो बना है जो रॉक, उसको अपन बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, समझ गए। अब थर्ड टाइप का रॉक्स है मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए जो इग्नियस रॉक्स है वो, और साथ ही साथ जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो, अगर ये बहुत टाइम तक इनको किसी खास तरह की कंडीशन मिले, जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर मिले या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिले, गर्मी मिले, या फिर आपने देखा होगा हर एक चीज़ टाइम के साथ चेंज होती है, तो इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक हैं, अगर वो टाइम के साथ धीरे धीरे चेंज होके एक नई शक्ल ले लेते हैं तो उसको अपन बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन चूना पत्थर है ना, वो अगर उसको बहुत टाइम तक और वो दबा रहे उसको प्रेशर या हीट मिले तो वो चेंज हो जाता है मार्बल में, है ना, मार्बल की अलग क्वालिटीज़ हैं। तो
इग्नियस रॉक प्राइमरी रॉक है जो कि लावा से बन रहा है। उसमें दो टाइप पढ़े हमने, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव, है ना। उनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी। एक्सट्रूसिव में छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे क्रिस्टल होते हैं, इंट्रूसिव में बड़े होते हैं। उसके बाद सेडिमेंट्री क्या है, जो आपका इग्नियस रॉक है उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, पार्टिकल्स हैं जो ब्रेक डाउन हो रहे हैं और धीरे धीरे क्या हो रहा है, टाइम के साथ वो जमा हो रहे हैं, रॉक की शक्ल ले रहे हैं, है ना। और थर्ड है आपका मेटामॉर्फिक, वो किससे बन रहा है, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक दोनों ही टाइम के साथ जब चेंज होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम वॉल्केनोस? लावा इज एक्चुअली फायर्ड रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द earth on its surface. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cool down and become solid rock. Rock formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. मैंने आपको बता दिया है। They have very fine grained structure, बहुत पतले छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया बसाल्ट। हाँ, द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक। डेक्कन प्लेट्यू क्या है, इंडिया का ये वाला पार्ट, इसको अपन बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। अच्छा, बसाल्ट कौन सा होता है, बसाल्ट जो काले कलर का जो पत्थर होता है, जो गिट्टी अपन अपने घरों में यूज़ होती है रोड बनाने के लिए, जो काली गिट्टी यूज़ होती है, रोड बना घर का छत डलता है तब गिट्टी घर का कंस्ट्रक्शन होता है वो आती, तो उसको अपन बोलते हैं बसाल्ट। ठीक है, समझ गए होंगे, सभी ने देखा है ब्लैक कलर का जो रॉक होता है तो वो बसाल्ट होता है। ओके, समटाइम्स द मोल्टन मैग्ना कूल्स डाउन। मोल्टन मैग्ना कई बार कूल डाउन होता है, धीरे धीरे स्लो होता है, उसको इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं, ज़मीन के अंदर ही। सिंस दे कूल डाउन स्लोली, कई साल लग जाते हैं उसको, है ना, कूल डाउन होने में। दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। और ये कौन सा रॉक है, ग्रेनाइट, है ना। ग्रेनाइट आपने पढ़ा, आपके घरों में देखेंगे कई बार जो किचन में जो प्लेटफॉर्म पे पत्थर लगा होता है वो ग्रेनाइट होता है, बहुत मजबूत होता है, बहुत धीरे धीरे, और उसके जो ब्लॉक्स होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स, गिट्टी के छोटे छोटे ब्लॉक निकलते हैं, पर ग्रेनाइट के बहुत बड़े बड़े ब्लॉक होते हैं खदानों में। तो वो कैसा है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। समझ गए? ओके, ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पीसीज इन ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट बहुत मजबूत पत्थर होता है, इसलिए दूसरे पत्थरों को घिसने के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है। रॉक्स रोल डाउन, क्रेक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू, ये सेडिमेंट्री रॉक्स मैंने आपको बता दिया है कैसे बना है ना। कुछ अच्छा, इसके अलावा अच्छा सैंडस्टोन आपने पढ़ा होगा। सैंडस्टोन क्या होता है, एक पत्थर होता है जो काफ़ी नरम होता है, तो वो सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है ना। क्यों है, क्योंकि सेडिमेंट क्या है, जो आपका इग्नियस रॉक है उसके टुकड़े हैं, छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, वो जाके जमा हो गए। अब जमा होता है तो मगध का लड्डू का एग्जांपल दिया था मैंने। मगध का लड्डू आप बना तो देते हो लेकिन बहुत मजबूत नहीं होता, उसको आप दबाओगे तो टूट जाएगा। तो आपका जो सेडिमेंट्री रॉक्स भी होते हैं वो इतने मजबूत नहीं होते हैं, है ना, आसानी से उनको शेप दिया जा सकता है। तो जैसे सैंड स्टोन हो गया, है ना, अलग अलग कलर के होते हैं, इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ, अच्छा देखिए एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जो सेडिमेंट्री रॉक होता है उसमें फॉसिल्स पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, टाइम के साथ देखिए धीरे 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 रॉक पार्टिकल हैं जमा होते जा रहे हैं, पानी के साथ आ रहे हैं किसी वजह। अब यहाँ पे कोई जानवर रह रहा है, वो मर गया, वो बीच में यहाँ पे दब गया, पर जो पार्टिकल्स का जमना कंटिन्यू है। तो इस वजह से ये बहुत लंबे टाइम में बनते हैं, बीच में कोई जानवर मरते जाते हैं, वो भी इन्हीं के बीच में दबते जाते हैं। तो इसलिए इन पार्टिकल्स में आपको फॉसिल्स भी देखने को मिलेंगे। फॉसिल्स एक्चुअली होते क्या हैं, जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, जो दब गए हैं ज़मीन में, पुराने कई लाखों सालों से दबे हुए, उनको अपन बोलते हैं फॉसिल्स, है ना। एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन दैम, ठीक है, जो वहाँ रहते थे उस टाइम पे। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जो इग्नियस रॉक्स हैं या सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, उनको अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर या हीट देते हो तो वो काय में चेंज हो जाते हैं, वो दूसरे टाइप के रॉक में चेंज हो जाएंगे, जिसको अपन बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। तो उसके एग्जांपल में स्लेट, लाइमस्टोन या मार्बल आप देख सकते हैं, है ना। ओके, ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। तो देखिए आगे क्या लिखा है, रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, द हार्ड रॉक आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स। अब देखिए रॉक्स का बहुत सारा यूज़ हमारे लिए यहाँ पे हो जाता है। क्या क्या अलग अलग यूजेस हैं, जैसे रोड बनाने के लिए हम बसाल्ट, जो कि इग्नियस रॉक है, काली वाली गिट्टी, उसका यूज करते हैं, हाँ। हाउसेस, बिल्डिंग्स, घर बनाने के लिए, बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए भी रॉक का यूज़ किया जाता है। इवन सीमेंट जो बनता है वो भी रॉक से ही बनता है। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स, अच्छा बहुत सारे खेलों में भी आपने स्टोन्स का यूज़ किया होगा, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 7 स्टोन्स, एक पिट्टू करके गेम होता है जिसमें 7 पतले पतले पत्थर होते हैं जिनको एक के ऊपर एक जमाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा बाकी और 2 गेम्स हैं, ये स्कॉच हो गया, सत्पू, किटकेट, 5 स्टोन्स, ये अलग अलग एरियाज़ में
ये गेम्स चलते हैं। अगर किसी को पता है कि ये गेम्स कैसे होते हैं तो मुझे ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, नेबर्स। और अपने आसपास अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए कि वो पत्थरों की मदद से कोई गेम्स क्या खेलते थे, तो उसके बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दो बहुत ही हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स जो कि इंडिया के आइडेंटिकल मोनूमेंट्स हैं, एक है रेड फोर्ट और दूसरा है द ताजमहल, है ना। तो रेड फोर्ट जो है वो भी एक स्टोन से मिलकर बना है। कौन सा स्टोन है ये? रेड सैंडस्टोन है ना। सैंडस्टोन, और सैंडस्टोन कैसा रहता है? वो एक सेडिमेंट्री रॉक होता है ना। तो उससे आपका रेड फोर्ट बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखेंगे सेकंड जो मोनूमेंट है जो कि है द ग्रेट ताजमहल ऑफ इंडिया, है ना। तो ये एक पूरा वाइट कलर का बिल्डिंग है जो कि वाइट मार्बल से बना हुआ है। और आपको पता है मार्बल कैसा रॉक है? मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है ना, जो कि लाइमस्टोन से बनता है। पहले लाइमस्टोन होता है, उसको एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर जब मिलता है तो वो चेंज हो जाता है आपका मार्बल में। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें यूजेज ऑफ रॉक्स को काफ़ी डिटेल में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे रॉक साइकिल के बारे में बात करते हैं। जैसे हर एक चीज़ बार बार चेंज होती है, बार बार फिर से बनती है, तो रॉक्स के साथ भी सेम वही है ना। तो रॉक साइकिल एक बार देख लीजिए, जो पुरानी चीज़ें हैं वो दोबारा से यहाँ पे रिपीट होंगी एक बार। तो देखिए रॉक साइकिल के बारे में क्या लिखा है? यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर। देखिए एक प्रकार का जो रॉक होता है वो दूसरे टाइप के रॉक में चेंज होता है, फिर दूसरे टाइप का जो रॉक होता है वो तीसरे टाइप के रॉक में चेंज होता है, तीसरे टाइप का जो रॉक होता है वो फिर से फर्स्ट टाइप के रॉक में आ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, एक साइकिल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ना। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल, और इसको क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल बोलते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन, देखा अच्छा अपन ने क्या अभी पढ़ा है? सबसे पहले देखिए रॉक की जर्नी कहाँ से शुरू हो रही है? एक मोल्टन लावा होता है ना, मोल्टन लावा होता है ज़मीन के नीचे। लावा में क्या क्या होता है? मिनरल्स होते हैं बहुत सारे। और हाँ, तो मोल्टन मैग्मा जो है वो जैसे ही एक आपका वोल्केनिक से बाहर आता है तो दो तरीके से बाहर आता है ना। और एक तो वो अर्थ के अंदर ही, है ना, एक अर्थ के अंदर की तरफ, जैसे मैंने बोला था आपको इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक बताए थे ना। अर्थ के अंदर ही अगर कहीं वो जमा हो जाता है जरारों में तो धीरे धीरे कूल डाउन होता है। तो दूसरा एक्सट्रूसिव, अगर वो अर्थ के बाहर आता है तो सडनली वो कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इन दोनों तरीक़ों से जो रॉक बनता है उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स या प्राइमरी रॉक्स, है ना। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ये ठंडा होता है सॉलिडिफाई होकर रॉक बन गया, जिसको हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। अब ये जो इग्नियस रॉक है वो धीरे धीरे क्या होता है? ब्रोकन डाउन होता है। किस वजह से? वेदरिंग की वजह से, है ना, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, या फिर इरोजन की वजह से, अलग अलग बहुत सारे रीजन हैं। अब ब्रोकन डाउन होगा तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स बोलते हैं, है ना। सॉरी ये जो सेडिमेंट्स हैं वो किसी जगह पे जाके जमा हो जाते हैं और दोबारा से किसी रॉक की शक्ल ले लेते हैं, है ना। तो उसको अपन बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, है ना। अब सेडिमेंट्री रॉक के साथ क्या होता है कि आप मान लीजिए सेडिमेंट्री रॉक है, उसको काफ़ी लंबे टाइम तक कोई खास तरह की कंडीशन मिले, मान लीजिए उसको वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर रहता है, बहुत ज़्यादा हीट के अंदर रहता है, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है एक अलग टाइप के रॉक में, जिसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमने एक इग्नियस रॉक लिया, बसाल्ट, है ना, काला गिट्टी वाला पत्थर होता है वो बना, है ना, उससे ब्रेक डाउन हो के सैंड बनी, वो सैंड जब जमा हो गई, सेडिमेंट जमा हो गए, तो उससे आपको एक मेटामॉर्फिक रॉक्स देखने को, सॉरी सेडिमेंट्री रॉक बन गया, है ना। उसी सेडिमेंट्री रॉक को फिर अपन ने हीट और प्रेशर के अंदर रखा, जैसे कि लाइमस्टोन है ना। लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है, जमा होता जाता है, लेकिन अगर वो लाइमस्टोन को खास तरह से प्रेशर और हीट मिले और वो बहुत कई और सालों तक ज़मीन के अंदर पड़ा रहे तो वो बन जाता है मार्बल, जो कि मार्बल देखिए कितना शाइनी होता है और अच्छा चिकना होता है। लेकिन आपका जो लाइमस्टोन है वो उतना चिकना या शाइनी नहीं होता है, ना उतना मजबूत होता है। तो इस तरह से रॉक चेंज होते रहते हैं। अब ये अगर जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो भी कई सालों तक अगर ज़मीन के अंदर पड़ा रहा है, उसको और ज़्यादा हीट और प्रेशर मिले तो वो फिर से मेल्ट डाउन होकर मोल्टन मैग्मा बन जाएगा और दोबारा से फिर वोल्केनो इरप्शन के द्वारा बाहर आएगा, फिर से वो बसाल्ट बनेगा या इग्नियस रॉक बनेगा और फिर से यही साइकिल दोबारा से शुरू हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि रॉक साइकिल क्या है। अब देखिए आगे क्या लिख रहे हैं वो, रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, मिनरल्स आर naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition
मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। अब देखिए मिनरल्स क्या हैं, जैसे आप जानते हैं आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह, ये सारी चीज़ें काय में आती हैं, मिनरल्स आती हैं। हर एक मिनरल की अपनी एक खास तरह की प्रॉपर्टी होती है, केमिकल कंपोजिशन होता है, कौन कौन से तत्व उसमें पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको मिनरल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या दिया उन्होंने, कोल, कोयला, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर्स। दवाइयों में भी ये चीज़ होती हैं और जो कीटनाशक वगैरह होते हैं उनमें भी इसका यूज़ होता है। व्हाट आर द मिनरल्स फाउंड इन योर स्टेट, कलेक्ट सम सैंपल टू शो इन योर क्लास। देखिए आपके स्टेट में हर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा एमपी में मेनली कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, है ना। ये जो एक्सरसाइज है वो आपको करनी है, टिक द करेक्ट आंसर, मैच द फॉलोइंग, है ना। इसका आप मुझे सॉल्व करके और फोटो सेंड कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।